एडजेक्टिव चैप्टर पढ़े थे जिसमें मैंने यूज ऑफ एडजेक्टिव में 2 पॉइंट्स बताया था, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिक्टिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज मैंने आप लोगों को बताया था, आज मैं आप लोगों को प्रेडिक्टिव यूज बता रहा हूं। प्रेडिक्टिव यूज क्या है? व्हेन एन एडजेक्टिव comes after a main verb or an auxiliary verb. It is used predictively in English. कहा जा रहा है कि जब एक एडजेक्टिव का प्रयोग किसी भी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के बाद या किसी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता हो, उसका प्रयोग प्रिडिक्टिवली इन इंग्लिश कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ही इज रिच, वह धनी है। अब यहाँ पे रिच जो देख रहे हैं आप, वह कहाँ है? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद है, दैट इज एडजेक्टिव प्रेडिक्टिवली। अमित इज हैंडसम, हैंडसम जो आया वह कहाँ आया? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। इसलिए अगला यूज है यूज ऑफ मच या मेनी। तो सबसे पहले मच या मेनी को समझने के लिए द यूज ऑफ मच को समझने के लिए आपको नाउन को समझना पड़ेगा। यानी आप पिछले क्लास में नाउन पढ़े थे जिसमें आप लोग को बताया गया था कि नाउन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वन दैट इज काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। यानी एक संज्ञा जिसे हम लोग गणनीय संज्ञा कहते हैं और एक दूसरी संज्ञा जिसे हम लोग अनकाउंटेबल यानी अगणनीय संज्ञा कहते हैं। अब काउंटेबल नाउन को मुख्यतः 2 स्वरूप में बांटा गया, वन दैट इज सिंगुलर एंड सेकेंड दैट इज प्लूरल। एक जो कि सिंगुलर हुआ यानी जो सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में बताता हो, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन, और जो एक से अधिक के बारे में बताता हो, दैट इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। अब सबसे पहले हम मच का प्रयोग करेंगे, यानी मच प्लस। जब कभी भी आप मच का प्रयोग कीजिएगा, इसके लिए आपको अनकाउंटेबल नाउन का होना अनिवार्य है। यानी जब तक सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन नहीं होगा, हम मच का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव डैश वाटर। अब पानी को गिन नहीं सकते, इसलिए हम इसके साथ मच का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा यूज है हमारा द यूज ऑफ मेनी, यानी मेनी का प्रयोग। तो मेनी हमेशा याद रखिएगा, मेनी का मतलब होता है बहुत, और बहुत के लिए हम लोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। मेनी के लिए हमेशा क्या प्रयोग करेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव डैश फ्रेंड्स, तो हम इसके साथ मजे से मेनी लगा सकते, क्योंकि फ्रेंड्स जो है वह प्लूरल काउंटेबल नाउन है। वह क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो नेक्स्ट यूज है आपका द यूज ऑफ ऑल एंड एवरी। द यूज ऑफ ऑल एंड एवरी। अब हम सबसे पहले ऑल का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो इसके लिए भी नाउन बेहद जरूरी है। नाउन में आपने पढ़ा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहला हमारा यूज है द यूज ऑफ ऑल। अगर आप ऑल का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन का होना अनिवार्य है। ऑल का प्रयोग करने के लिए क्या अनिवार्य है? ऑल प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, यानी वैसी संज्ञा या तो जिसको हम गिन सकते हैं और एक से अधिक होना चाहिए, या जिसको हम गिन नहीं सकते उसके साथ हम लोग ऑल का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑल प्लांट्स नीड वाटर।
ऑल प्लांट्स नीड वाटर, सभी पेड़ पौधों को पानी की जरूरत होती है। अब जैसे ऑल, हमने क्या देखा, प्लांट्स जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन आया, इसलिए हमने ऑल लगाया। अब अगला यूज है द यूज ऑफ एवरी, यानी हम एवरी का प्रयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एवरी प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी जब आपका नाउन सिंगल होगा यानी सिंगुलर होगा यानी एक होगा, हम उसके साथ एवरी का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल, एवरी स्टूडेंट हैज ए पेन, प्रत्येक विद्यार्थी के पास एक कलम है। अब विद्यार्थी क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसलिए हमने एवरी का प्रयोग किया। कहीं कोई दिक्कत? अब आगे हम लोग देखेंगे द यूज ऑफ ए फ्यू एंड ए लिटिल। अब सबसे पहला यूज है द यूज ऑफ ए फ्यू। ए फ्यू का प्रयोग जो है हम हमेशा ए फ्यू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। ए फ्यू का प्रयोग कहाँ करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, यानी एक से अधिक जब नाउन होगा तो हम ए फ्यू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव डैश फ्रेंड्स, इट मीन्स आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि फ्रेंड्स जो हुआ वह प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ, इसलिए हमने इसके साथ ए फ्यू का प्रयोग करा। अब आगे यूज है द यूज ऑफ ए लिटिल। द यूज ऑफ ए लिटिल, तो ए लिटिल प्लस अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि ए लिटिल मतलब होता है थोड़ा, क्या होता है, थोड़ा, और ए फ्यू का मतलब होता है कुछ। तो ए लिटिल प्लस अनकाउंटेबल नाउन यानी वैसी संज्ञा जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे ए लिटिल नॉलेज, नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। साधारण ज्ञान, थोड़ा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, समझ गए ना। तो हम लिटिल और फ्यू का प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज है हमारा द यूज ऑफ सम एंड एनी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द यूज ऑफ सम, तो सम मतलब भी क्या होता है, कुछ, और एनी मतलब कोई। इसका प्रयोग करने के लिए आपको सेंटेंस ध्यान देना होगा। अब सेंटेंस को हम मुख्यतः दो स्वरूप में बांट रहे हैं। एक हमारा हो गया असर्टिव सेंटेंस और दूसरा हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे कि असर्टिव को मुख्यतः दो स्वरूप में बांटा गया है। असर्टिव को मुख्यतः दो स्वरूप में बांटा गया है। सबसे पहला स्वरूप है असर्टिव सेंटेंस, जिसका दो स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। वन दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकेंड दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। और इसको पहचानना बेहद आसान है, यानी जिस सेंटेंस में नॉट, नो, नाइदर, नेवर, नोर, ईटीसी, तो ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव, अदरवाइज अफर्मेटिव को ही हम लोग पॉजिटिव भी कहते हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ ध्यान देंगे कि सम का प्रयोग हम कहाँ और कैसे करेंगे। जैसे सम प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस,
सम प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग पॉजिटिव भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल, यू हैव सम मनी। अब इस सेंटेंस में गौर से देखेंगे, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है इसलिए हमने सम का प्रयोग किया। अब द यूज ऑफ एनी, the use of any plus negative या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव तो नॉट और इंट्रोगेटिव बोले तो क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल, हैव यू एनी डिफिकल्टीज। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क आया इसलिए हमने इसमें एनी का प्रयोग किया। तो आज आप लोगों के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में आगे फिर हम लोग यूज ऑफ एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। थैंक यू।